उज्जैन की तपती हुई दोपहर में सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं। एक व्यापारी उन जलती सड़कों पर बेहाल होकर चल रहा था। उसकी जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी और सिर पर कर्ज का भारी बोझ पहाड़ की तरह लदा था। लेनादारों की तीखी धमकियों और अपमान ने उसका जीना दूभर कर दिया था। उसे लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हार कर उसने अपनी अंतिम उम्मीद के साथ महाकालेश्वर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही घंटियों की गूंज उसके कानों में गूंजने लगी। गर्भगृह में भस्म आरती का दृश्य अलौकिक था। वह शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया और सिसकते हुए कहा, महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। उसी रात एक सपने में दिव्य साधु ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए कहा, डरो मत, वापस जाओ। अपने काम को नए सिरे से शुरू करो और निरंतर मंत्र जाप करो। अगली सुबह उसके मन में एक अनूठी शांति थी। वह अपने शहर लौटा और एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। पहले दिन केवल एक ही ग्राहक आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर काम के साथ मन ही मन नमः शिवाय का जाप करता रहा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। एक हफ्ता बीतते ही पुराने ग्राहक खुद वापस आने लगे। मेहनत और मंत्र की शक्ति ने उसकी दुकान में रौनक लौटा दी थी। एक महीने के भीतर उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसने उसकी आधी चिंता मिटा दी। 3 महीने बाद वह कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। वह एक बार फिर उज्जैन पहुंचा, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं था। महाकाल के चरणों में माथा टेकते हुए उसने अपनी सफलता का सारा श्रेय महादेव के मार्गदर्शन को दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसे समझ आया कि सच्ची श्रद्धा और अटूट मेहनत जब साथ मिलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। महाकाल की कृपा ने उसे नया जीवन और साहस दिया था।